उमर ने लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर कहा है कि ये अधिकार चुनी हुई सरकार के पास नहीं है। हमें स्टेटहुड का वादा किया गया लेकिन अभी तक नहीं मिला। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर उन्होंने ये भी कहा कि एक चुने हुए विधायक को इस तरह से गिरफ्तार करना कानून का पूर्ण रूप से दुरुपयोग करना है। तो लॉ एंड ऑर्डर का अधिकार सरकार के पास नहीं है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का ये कहना है। महराज मलिक पर भी उनका बयान सामने आया है कि अगर उन्होंने कुछ कह दिया था, कोई विवादित बयान दे दिया था या किसी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया था, तो ऐसे में पीएससी के तहत गिरफ्तार करना सही नहीं है। This is something that should have already happened. I fail to understand why it hasn't been done, but we continue to push. We believe that this promise must be kept and the elected government must be empowered the way the people want it to be. Linked to this is obviously the decision to arrest an honorable MLA. Whatever complaints might have been there about the conduct of the MLA, the law that you have used to detain him is absolutely, as I said, a misuse of that law and an excessive use of force against an elected representative. He should never have been arrested under this law, and the sooner he is released, by all means, if you have a complaint about his conduct, take it up with the Speaker of the Assembly. There are other ways to do it. But detaining him under the Draconian Public Safety Act, where he's not eligible for bail for at least 6 months, is definitely an excessive use of force. और इसी पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सीएम उमर पर निशाना साधा है। महराज मलिक मामले को लेकर उन्होंने आरोप लगाया है। महराज मलिक मामले में ठोस कार्रवाई नहीं करने का उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि निर्णायक कदम उठाने की बजाय सरकार सिर्फ और सिर्फ निंदा जारी कर रही है। महबूबा ने आगे यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहे और उन्होंने मांग की कि वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तुरंत विधानसभा सत्र बुलाएं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। एक बार फिर से निशाना साधती हुई पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती नजर आई। उन्होंने कहा है कि ठोस कदम उनकी तरफ से उठाए जाने थे पर नहीं उठाए गए। और इसी पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है, एक विधानसभा सत्र होना चाहिए था। देखिए, पिछले कई दिनों से मजम्मत के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कि महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा, उसको जेल में डाल दिया गया और हमारे वजीर आला उनके वालिद से मिलके ये कहते हैं कि मैं उनको लीगल अदालती कार्रवाई में या कानूनी कार्रवाई में मैं मदद करूंगा। वहीद परा के खिलाफ नोटिस निकाला, मतलब ही इज ट्राइंग टू शूट द मैसेंजर। उनको इसका नोटिस लेना चाहिए था, उमर साहब को नोटिस लेना चाहिए था इस वाक़े का। स्पीकर साहब को इसका कॉग्निजेंस लेके अर्जेंट असेंबली सेशन बुलाना चाहिए था, जहां पर इस मुद्दे पे डिस्कशन होता, जहां पर ये बात होती कि ये कैसे हो सकता है एक सिटिंग एमएलए के खिलाफ सिर्फ उसके ऊपर एलिगेशन है उसने बदकलामी की, उसके खिलाफ आपने उसको पीएसए लगाया, जेल में डाल दिया। एक असेंबली सेशन कॉल किया जाना चाहिए जिसमें डिस्कशन होना चाहिए था, जिसमें रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था, जो दिल्ली भेजा जाना चाहिए था होम मिनिस्टर को कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। उससे क्या होता, एक तो जो महराज मलिक बंद है उसको रिहा करने के लिए प्रेशर पड़ जाता और आगे के लिए मरकजी सरकार 100 बार सोचती। उमर साहब कहते हैं मैं लीगल, अगर उनको लीगल एड देनी है तो उन 1000 जो हमारे कैदी हैं जिनके घर वालों के पास सकत ही नहीं है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जम्मू कश्मीर के बाहर है, जिनके घर वालों के पास ये सकत ही नहीं है कि वो बाहर जाके तिहाड़ जेल और राजस्थान और यूपी जाके और आगरा जेल में अपने लोगों से मिले, वो क्या केस लड़ेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुदस्सिर कादरी श्रीनगर से और याहया सुल्तान कुपवाड़ा से हमारे साथ मौजूद है। देखिए मुदस्सिर, ये तो सीधी गेंद एलजी के पाले में डाल दी गई है। यहाँ पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी कह रही है कि कुछ कदम तो सख्त उठाए जा सकते थे, वो तो निशाना साध रही है। वो तो कह रही है कि ये मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ किया नहीं गया, विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए था, फिर वहां पर बात करनी चाहिए थी, फिर दिल्ली लेटर भेजना चाहिए था। क्या सही बोल रही है वो?
देखिए, जिस तरह से महराज मलिक जो कि विधायक है डोडा से, तो उनकी गिरफ्तारी के बाद, उन पे पीएसए स्लैब करने के बाद जिस तरह से सियासी घमासान देखा जा रहा है और एलिगेशन या फिर काउंटर एलिगेशंस का दौर जो है वो भी हम देखा जा सकता है। और जहां डोडा में हालात जो है अभी भी सामान्य नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, एक पॉलिटिकल जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से पीडीपी की अगर हम बात करेंगे तो कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती है पीडीपी के जो सरकार है, उमर अब्दुल्ला वाली क़यादत वाली सरकार है, तो उसको कटहरे में खड़ा किया जाए और उसको घेरा जा सके। तो बिल्कुल उसी के ऐन मुताबिक आज फिर एक बार जो है महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा है और ये कहा है कि अगर उनके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लेकिन उनके पास विधायक है, एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली हुकूमत है और उनके विधायक जो है एक कुछ ना कुछ तो कर सकते थे, एक आवाज तो बुलंद की जा सकती थी जिससे जो महराज मलिक की रिहाई की जो राह है वो हमवार हो सकती थी। लेकिन इस हवाले से उन्होंने इल्जाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला सिवाय सियासी बयानबाजियों के अलावा कुछ नहीं करते हैं और उन्होंने जो अपनी एक्शन जो है, अपनी सरगर्मियां जो है वो महज स्टेटमेंट्स तक ही महदूद रखी है। और दूसरी तरफ जिस तरह से उन्होंने एक स्पेशल असेंबली सेशन बुलाने का भी जो है मशवरा दिया है उमर अब्दुल्ला को, तो इस हवाले से मैं ये कहूं कि जैसे स्पीकर से हमारी कुछ दिन कबल ही बात हुई, तो स्पीकर जो है अब्दुर्रहीम राहत, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो असेंबली सेशन है वो अपने ही मौके पर जो है, यानी कि अक्टूबर में है, उसको बुलाया जाना मतलूब है और अक्टूबर में ही जो सेशन है असेंबली का वो मुनक्कद होगा। और उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार के हाथ में ऐसा कुछ नहीं है कि महराज मलिक की रिहाई को जो है उसको मुमकिन बनाया जा सके या उस पर जो पीएसए लगाया गया है उसको खत्म किया जा सके। और ऐन उसी मुताबिक जो उमर अब्दुल्ला है उन्होंने भी अपनी बेबसी का इजहार जो है वो किया है और यहां तक कि ये कहा है कि अगर जो लीगल एड है तो वो दिया जा सकता है, उसमें वो मदद कर सकते हैं। लेकिन उस पर भी महबूबा मुफ्ती ने जो टिप्पणी जाहिर की है कि अगर उमर अब्दुल्ला को लीगल एड देना ही है तो वो लीगल एड ऐसे नौजवानों को दे दे जो मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त जो है कैद है, जो कश्मीरी नौजवान है। तो महराज मलिक के लिए लीगल एड लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बड़ी बात है तो वो ये है कि किस तरह से महराज मलिक की रिहाई को मुमकिन बनाया जा सके और किस तरह से जो उस पर आयद जो पीएसए है तो उसको किस तरह से खत्म किया जा सके। तो बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि ये अब जो है एक सियासी मुद्दा बन गया है, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और कुछ दिन कबल हमने देखा, रुक कर लेते हैं याया। देखिए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि एक ऐसा एक्ट है 6 महीने तक तो हिरासत में उनको रखा गया है, बेल भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे में स्टेटहुड का भी मुद्दा उठाया था। मुदस्सिर ने भी हमें बताया कि हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो क्या एक कहीं इनडायरेक्टली वो ये बताना चाहते हैं कि अभी भी चुनी हुई सरकार के पास उतने राइट्स नहीं है? आपकी आवाज हम तक आ नहीं पा रही है, तो आपको संपर्क साध रहेंगे दोबारा। आवाज पहुंच रही है आपके पास याया हमारी? मुदस्सिर, आप ही बता दीजिए, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं चाहते हैं क्या वो? हाँ जी, इनडायरेक्टली उनकी तरफ से ये कहना है क्या कि हमें उतने राइट्स नहीं है? क्योंकि स्टेटहुड के मामले पर भी उनकी तरफ से यही कहना है और इसमें लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी यही कह रहे हैं कि हमारे पास तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। पल्ला पूरा का पूरा गेंद डाल दे रहे हैं एलजी के पाले में और कह रहे हैं कि हमारे पास तो राइट्स ही नहीं है। तो ऐसे में इनडायरेक्टली, जो कि हर बार उनकी तरफ से कहा जाता है, ये एक इशारा है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं उन राज्यों में अधिकार नहीं दिए जाते सरकार को। हाँ, बिल्कुल आपका कहना सही है। जिस तरह से पहले भी जो उमर अब्दुल्ला है या उनके जो एमएलएज है, तो उन्होंने डायरेक्टली ये कहा कि उनके पास इतने पावर्स नहीं है कि वो कोई फैसला ले ले लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से या जिस तरह से होम डिपार्टमेंट की अगर हम बात करेंगे तो उस हवाले से। हालांकि यहाँ तक कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो उनके पास महकमे है उन पर भी उनका जो कंट्रोल है वो नहीं है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं उसमें जो है मुदाखलत कर रही है। और इसी तनाजुर में आपने देखा कि आज जिस तरह से जेडीयू के जो प्रेसिडेंट है जीएम शाहीन, तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है उपराज्यपाल शासन यानी कि एलजी जो रूल है वो यहाँ पर लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला वाली क़यादत वाली सरकार जो है वो हर फ्रंट पे, हर महाज पर जो है वो नाकाम हो चुकी है। और उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि अब उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि उनके पास पुलिस
के इख्तियार जो है, पुलिस डिपार्टमेंट के इख्तियार जो है वो उनको दिए जाए, तब जाके वो जो है अपना पावर जमा सकते थे। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जो महकमे उनको दिए गए हैं तो वहां पर जो कारकर्दगी होनी चाहिए थी गवर्नमेंट की, एक मुख्यमंत्री की, तो वो सिफर के बराबर है, वो ना के बराबर है। तो ऐसे में वो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए लगातार इस तरह का जो डंडूरा है वो पीट रहे हैं कि उनके पास इख्तियारात नहीं है। तो उन्होंने ये भी सवाल किया कि जो उनके पास महकमे हैं, जो उनके पास ऑलरेडी इख्तियारात है, तो उन इख्तियारात के तहत वो जो काम कर सकते थे, लेकिन वो उन कामों में भी नाकाम हुए हैं। और साथ ही साथ जिस नाकाम हुए हैं, बिल्कुल। फिलहाल आप दोनों की जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ से संपर्क नहीं कर पाए, तो ऐसे में देखिए पीडीपी भी लगातार निशाना साधती हुई नजर आ रही है और मुख्यमंत्री उमर